Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, इलेक्शन से ऐन क़ब्ल यानी कि बल्दिया इलेक्शन हो या फिर एमएलए इलेक्शन हो, इससे क़ब्ल आपके दरमियान मुकामी पार्टी के एमएलए एमपी आते हैं और इनाग्रेशंस करते हैं। करोड़ों रुपए के इनाग्रेशन इन्होंने किया ऐसा बताते हैं। कहीं 2 करोड़ के डेवलपमेंट के काम बताते हैं तो कहीं 3 करोड़ के डेवलपमेंट के काम बताते हैं। 60 साल से ये पुराने शहर में हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन पुराने शहर का हाल आज भी ऐसा है। 9 तारीख को हुई 2 घंटे की बारिश के बाद पुराने शहर का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। जैसे ही ये इत्तला अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक पर्सन एमबीटी को मिली, इन्होंने इस एरिया का दौरा किया। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। जी पानी आया था तो जो हमारे बढ़ गए थे तो शांति जा रहे थे, के अंदर आ गए थे, अंदर आ गए थे। चलो उधर का देखेंगे। चाय पी क्या? हाँ अस्सलाम वालेकुम। दुआ है जी। शीखा चुभेंगे बोल के रुक। हाल है वही हाल है, पानी का पानी का कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है। चाय बकरिया बाद में फिर लेट रहा है वहाँ से मिलोगे। हेलो खैरियत माँ? ये होता जो आ रहा ना इशू, हाँ वो जो बारिश उधर से आती थी पहले, हाँ नाले में चला था रोड लेवल था। हाँ अब क्या हो गया, वो तो रोड वो रेज हो गया, ये नीचे लो हो गया। इसमें आके जो बस्ती है पूरी, हाँ के लोगों को तकलीफ हो रही है, पूरे बस्ती घरों में पानी घुस जा रहा है। क्या गंदगी हो गई, पूरी गंदगी हो गई। अरे रे रे, पूरे गाड़ियाँ डूब गई है। पूरे घर में पानी है। ये घर में ही चाय थी। ये हमारा रिलेटिव सब। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आइए ना सर, कार में आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो एरिया ऊंचा होने से इधर बैक मार रहा है शायद पानी पूरा। इसको एक डीप पाइप भेजना है इसको। असल नाले को साफ नहीं करे सही, अभी साफ नहीं हुआ। नाले के अंदर इतना कचरा है जी। नाले के अंदर जो है इतना तो नाला है, हाँ इतना तो कचरा है उसके अंदर नाले में। उसको और ऊंचा कर दिए, कर देंगे, स्लैब डाल दिए तो पानी के दृष्टि अस्सलाम खैरियत। ऐसा होगा। नहीं मैं साफ कराता हूँ पूरा नाला। ऑलरेडी हम लगा, वो हाइड्रा वालों को बोले हुए हैं, बल्दिया वालों से नहीं हो रहा बोल के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बल्दिया वालों से नहीं हो रहा बोल के मैं हाइड्रा को लेटर लिखा हूँ। 2 दिन में काम चालू होता उसका। एक्चुअली प्री मानसून करना था, वो लोग ऑलरेडी लेट हो गए वो लोग। मैं कराता हूँ इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वो। हाँ चलो ये जरा फोटो वाली है, कीचड़ गई है उधर गंदा दिखी। ये गली की भी फोटो ली हुई है। चलिए अच्छा पानी नहीं आना बोल के लगा लिया शायद। बैठिए बैठिए बैठिए। मोटर भीग गई पूरी। आप पानी निकालते हुए एक वीडियो भेजे कोई, आप बैठ के घर में से पानी निकाल रहे हैं सो कोई वीडियो भेजा, इनका ही है ना, वो पानी निकाल रहे हैं सो घर में से। सुबह मोटर किराए की मंगा के पूरा पानी खींचा था। जी जी बैठिए बैठिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हामिद अली है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी जी चलो मेरे साथ नवासे हैं। जी जी। ये वो ऊंचा हो गया। जी हो,
ये भी ऊंचा हो गया, ये वैली हो गई है। उसकी डेप्थ कितनी है वो देखना पहले नाले की, उसको पहले दबा के पूरा साफ कराएंगे पहले। हेड्रा वालों को बोलो ऑलरेडी, ये बल्दिया वाले सही साफ नहीं कर रहे हैं। वो हेड्रा से साफ करा के अगर वो पूरा डीप क्लीनिंग हो गया तो आपका 50% प्रॉब्लम चले जाता। ये जो सिल्ट जमा हो रही है, जो गंदगी जमा हो रही है ना, गंदगी अंदर आ जाएगी। वो साहब क्या बोलते हैं, इधर जो हमारा इधर से पानी उधर पुरानी हवेली की तरफ पास होने का जो रास्ता है वो बीच में टिब्बा बढ़ गया था, जिसकी तरफ से पानी इधर से उधर जो पास होने का है प्रेशर कम होगा, जिसकी तरफ से थोड़ा बहुत फर्क आएगा इसमें पानी। अगर समझिए आप वो टिब्बे को अगर वहाँ बनाने लगे, क्योंकि जो आप मेरे को बताओ ना उधर कहाँ है पॉइंट, वो ऊपर चढ़ना पड़ता वो पुरानी, इधर से जो पुरानी हवेली की तरफ जा रहा देखिए पानी जबलपुरा ना लेकर जी, बीच में टिब्बा बढ़ गया था। तो आप वहाँ मोटर से लेके आओ, मैं उधर आता हूँ, वो पॉइंट बताओ आप मेरे को, मैं कल ऑफिसरों को लाके बताता हूँ। आप मोटर से लेके आओ उधर, मैं ऐसा फिर के आ रहा हूँ उधर। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। देखा कल कोई वीडियो भेजे मेरे को, कल कोई वीडियो भेजे देखा मैं, कल गाड़ी भी पूरी भीग गई। पिता ये लेवल पे आया, शायद कच्चा दिख रहा ना है। पूरा अंदर इससे पहले पानी आया था तो पूरे अलमारियों में भी चले आ रहा था, ठहरा के रखे पानी निकलने के लिए। पूरा इंजन में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पूरा कमरों में तक पानी आ जा रहा है यहाँ से आके। ठीक है, नहीं वो एक्चुअल वो आगे नाला साफ नहीं करे सही, वो डेप्थ हमेशा बरसात के जरा 1-2 घंटे की बारिश में ऐसा हो गया तो बरसात को भी दीवार उठा दिए, देखिए ना दीवार उठा दिए, पानी अंदर आ रहा है, पानी आगे तालाब में आ जा रहा है, जमीन में से भी कर रहा है। एक ही पानी में ये हालत है, ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह कोशिश करिए। बोलिए बोलिए। छोटे दिखे ना, अंदर बाहर से कोई अंदर आ सकते ना अंदर से कोई बाहर जा सकते। वो कल के इतने पानी में ही हम लोग के पास इतना पानी आ गया, और ज्यादा पानी आएगा तो हम लोग निकल सकेंगे ना, अंदर चले जा रहा पानी। करा मैं कल लेके आता हूँ ऑफिस में। मैं करा मालूम मेरे को, मालूम हमारे खुद मालूम मेरे को, देखना है उधर भी देखना है। इधर से नाला है ना, इधर मेन रोड पे गाड़ी इधर बुला लो। आए ना, इन्हीं बोल रहे थे ना। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा पॉइंट बोल रहे थे आप बताओ। खैरियत उधर से भी देख सकते, इधर से पानी का जो फ्लो है वो कैसा आ रहा है, डाले थे वो नहीं निकाले, वो नहीं निकाले, खत्म काम हो गया, खत्म हो गई बात नहीं। हाँ जो पानी पास होने का ना, वो थैले जो डाले थे नहीं निकाले है, थैले देखो दिख रहे, थैले आ रहे देखो, इधर साइड भी देखो, इधर का फ्लो देखो, थैले है देखो पूरे अंदर थैले है, देखे देखे इब्राहिम भाई अंदर पूरे थैले है देखो। वो थैले अभी पानी झाड़ा भी मारना है, झाड़ा भी मारना नाले के, झाड़ा भी मारना है, झाड़ा नहीं मारे। वो थैले जो है इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री फ्लो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अंदर झाड़ा उठ गए, वो झाड़ा काट देना पूरे। तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी डेप्थ और है 6 फीट जाता है वो नाले से यहाँ तक। इन डेप्थ पूरी क्लीनिंग हुई तो आपका प्रॉब्लम दूर होता कुरैशी लेन का। तो हम लगा कल गए थे, मैं हमारे अब्दुल रहमान लगा हेड्रा कमिश्नर का नहीं गए, बल्दिया वाले सही नहीं कर रहे हैं क्लीनिंग। हालांकि हर साल बल्दिया में जो है 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो रहे हैं क्लीनिंग के लिए, मगर सही क्लीनिंग नहीं हो रही। तो हम आपके क्या बोले, हेड्रा को ये बोल रहे हैं कि बल्दिया जो क्लीनिंग कर रही तुम उसका वाच रखो। तो 1-2-3 दिन में हेड्रा कमिश्नर भी दौरा करने वाले पूरे नालों का हूँ। तो पहला पॉइंट वो रोकेंगे अपन, अंदर के थैले निकालेंगे। दूसरा पॉइंट पूरे झाड़ा कट करेंगे। तीसरा पॉइंट इन डेप्थ क्लीनिंग, नीचे पूरा सल दिखना उसकी, तो आपका प्रॉब्लम जाता। क्योंकि मौला का चिल्ला, कुरैशी लेन, गंगानगर में पानी नहीं आना, तो ये नाला पूरा साफ होना, ये है ना आपका पॉइंट। उसके अलावा जो कुरैशी लेन का उधर पानी डाल के परेशान हो जा रहा है। हाँ कहीं कुछ रहा पानी, मौला चिल्ला का पानी पूरा गली में भटक रहा पानी। मैं क्या बोल रहा, आप नहीं समझे मेरी बात को। देखो ये आपका एरिया है,
ये सिल्ट यहाँ तक आ गई, ये सिल्ट अगर नीचे गई तो पानी ऑटोमेटिक फ्लो होता। नाले की सफाई सही होना, नाले की सफाई अगर सही नहीं हुई, साल को 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो रहे हैं याकुतपुरे में नाले की सफाई बोल के। बनने से पहले भी पानी और अच्छा जाता हाँ उससे और ज्यादा वो नहीं वो टिब्बा जो आ गया ना साहब, हाँ वो कनेक्शन बराबर नहीं दिए वहाँ। नहीं कनेक्शन का नहीं है आपका। वो टिब्बे में नीचे मैनल है, वो टिब्बे में नीचे एक मैनल है, उन्हें नई लाइन लेके आए खींच के मिला दिया। जो आप लोग की पुरानी लाइन है उसको वही छोड़ जा रहे। हाँ तो वो पानी में अटक तो इसलिए इससे पहले भी वही बोला वही उसको इंजीनियर। कल आप चल रहे हैं ना आप, वहीं से वहीं से जो टिब्बा है ना आपका वहीं से मैनल हो। हाँ मैनल वहीं से। कल हम ना जा रहे हैं फिर इंजीनियर करने, आप मेरे साथ चलो। इनका भी नाम नंबर रख लो। जाली लगा चैलेंज बना देना साहब, वो हाँ जो स्लैब है ना जो डाले हाँ। ना जाली लगाने से थोड़ा देना जो है चैनल बने, मौला के चिल्ले से पानी अगर पास हो गया तो इधर तरफ आता ही नहीं पानी। वहाँ जो डिब्बा कचरा की कुंडी है ना साहब, हाँ है उससे पहले क्या करना है चैनल बना जो दे। टिब्बा ऐसा है जो कचरे की कुंडी। जी हाँ, वहाँ पानी आके वो चढ़ के आ रहा पानी। अच्छा ये जो टिब्बे का स्लैब है यहाँ पानी रुक रहा है, हाँ इसको थोड़ा फोड़ दिया तो नीचे वाला ये चिल्ले से डिब्बा चढ़ के ये पानी वीडियो देख सकते हैं आप, मेरे को डालो ना ये वीडियो, ये आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये मेरे को डालो आप ये वीडियो इधर। हाँ बताता हूँ आपको, आप आओ। जो ये बेटा है ना ये यहाँ पर पानी के ऊपर शीट है। हाँ नहीं शीट है ना, अस्सलाम वालेकुम। देखने के लिए जो थैले डाले थे ना डाले थे ये तो डायरेक्ट शीट नहीं है, इसके नीचे पर क्या करें शीट तख्ते है ना तख्ते। तख्ते भी नहीं निकाले वो भी नहीं निकाले, ये जो अंदर नीचे है। तख्ते अस्सलाम वालेकुम। ये स्लैब डालते वक्त जो तख्ते लगाए वो भी नहीं निकाले, बमुआ निकाले तख्ते नहीं निकाले। वो पूरे मिनट में वही है यहाँ से लास्ट में। ऐसा कैसा इतना लापरवाही का काम करे ना, ठीक है क्यों नहीं उठा रहे हैं ना पूरा ये। वहाँ तक कर दिए खत्म, ये आगे का बिजली वो 1 महीना हो जाओ करके बस। अल्लाह इंशाल्लाह दुआ करिए अल्लाह से। या 1 महीना था बीच में, हाँ उसको जाम करके मट्टी डाल दिया मैंने। अरे लेवल करा पानी धर रहा है। अब इनका जो पानी ठहर रहा ना हाँ। तो मैनल की वजह से ठहरा। तो आप क्या बोल रहे हो, मेनहोल के अंदर के पहले चकले निकालना। ज्यादा पानी आती रुक जा रहा हूँ ठीक निकाला। मेन वही चाहिए। यहाँ पर भी वैसे हो रहा था, यहाँ से पानी ठहर रहा। ये क्या करते हैं जब पानी जमा हो आप लोग खींचते हैं सर। कुछ भी नहीं, वो है ना सुरागा उसमें चल जाता पानी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक कोई प्रॉब्लम वही करे। ये लाइन महनल में नहीं मिली हुई है, हाँ ये अलग जा रही सेपरेट। जो बताया ना साइड से पानी हाँ। सो, ये लाइन है वो ये जाके कहाँ मिल रही है, सामने नहीं करी सो फिर नाले में मिल रही है। हाँ, बीच के नाले में। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। कल रात में जो है एक तकरीबन 2 घंटे की बारिश हुई। बारिश के साथ ही जो है याकुतपुरे में तकरीबन कई महलों में पानी आया। रात भर शिकायतें आती रही, हम बल्दिया वालों को बोलते रहे। सबसे पहले चीज़ प्री मानसून जो बल्दिया का इमरजेंसी सेल है, कल रात में वो इमरजेंसी सेल टोटली डिफंक्ट हो गया था। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, ना कोई जोनल कमिश्नर रिस्पॉन्ड कर रहा था, ना कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिस्पॉन्ड कर रहा था। लोग मजबूर होके अपने घरों में से पानी निकाल के फेंकने में मजबूर हो गए। कई लोगों के गाड़ियां डैमेज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डैमेज हो गए। घरों में पानी आने से बर्तन राशन तक भर के निकल गया कई लोगों के घरों में से। तो ये जो याकुतपुरे की जो पानी आने की मेन वजह जो जड़ है, वो मेन काज क्या है, ये आपका जो डेविलपुरे का नाला आ रहा, ये डेविलपुरे से लेके तेजाब होटल से ये गंगानगर से मौला का चिल्ला, मौला के चिल्ले से अंदर आपके याकुतपुरा जाके वो याकुतपुरा रेलवे स्टेशन करने से फिर इधर नायगरा होटल करने मिल रहा। तो जब ये नाले का काम हुआ तो पानी रोक के ये लोग काम करे। तो ये काम करते वक्त वो जो रेती के थैले डाल के पानी रोके थे लोग, वो थैले 2 साल से नहीं निकाल रहे लोग। और ये जो स्लैब डाले, ये स्लैब के नीचे चकला है, लकड़ियाँ हैं, ये पूरा स्लैब के अंदर का वैसे सामान है। ये चकला लकड़ियाँ गिर के अलग डैमेज कर दे रही, वो रेती का वो आके अलग डैमेज कर दे रहा। और अब क्या है, मुहर्रम 1-2-3 दिन में शुरू होने वाला है, 6 दिन है मुहर्रम को। तो कल जो है हमारे वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब अज़हरुद्दीन साहब मुहर्रम के अरेंजमेंट्स की मीटिंग लिए उन्होंने। तो मीटिंग में कोई
यानी सिवाय बल्दिया वालों से और पुलिस वालों से हट के कोई डिपार्टमेंट नहीं आया। और पूरे तेलंगाना का मोहर्रम है, वो तेलंगाना में मोहर्रम मनाया जाता। और ये तेलंगाना का ख़ास तौर पे हैदराबाद का जो बी का आलम है उसको देखने के लिए और ज़ियारत करने के लिए सारे दुनिया से लोग आते हैदराबाद को। अब यहाँ पर यह हुआ कि आनंद फानंद में 2 घंटे 3 घंटे मीटिंग चली कल, और वो मीटिंग में भी कोई अहम अंजुमन के लोगों को, तकरीबन लोगों को नहीं बुलाया गया। कई अंजुमने मुझे शिकायत करते रहे। तो एक तो ये बारिश में आया मोहर्रम, दूसरी चीज़ ये है कि हर साल याकुतपुरे में 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो रहे हैं ये नालों की सफाई के लिए, लेकिन ये नालों की सफाई सही नहीं हो रही। 2 रोज़ पहले हम लोग हैदरा कमिश्नर के भी गए थे। हम ये बोल रहे हैं कि जो बल्दिया वाले क्लीनिंग कर रहे हैं उसकी निगरानी हैदरा, उसकी निगरानी करना, और हैदरा वाले जो है नालों की क्लीनिंग करी तो सही रहता, क्योंकि बल्दिया वाले पूरे पैसे खा ले रहे हैं, पूरे लोग मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 10 दिन 15 दिन से करोड़ों रुपए के इनाग्रेशन हो रही, तख्तियाँ लग रही, बैनर लग रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि याकुतपुरे में अभी मैं गंगानगर से पूरा मौला का चिल्ला, खबरस्तान, गंगानगर ये पूरा होते हुए दौरा किया। मैं आज से 8 रोज़ 4 रोज़ पहले भी दौरा किया। यही हालत है। तो एक तो बल्दिया वाले रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ आपके वाटर वर्क्स वाले रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लाइट वाले रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आके जो है याकुतपुरे में जो कल पानी 2 घंटे की बारिश सिर्फ, और तकरीबन घरों में पानी आया, तकरीबन घरों में। तो इसकी मेन कॉज क्या है? या डीप क्लीनिंग नहीं हो रही है। बोलिए, खुद बोलना बोले। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अमजदुल्ला खान साहब अभी जो बोले उसके ऊपर मैं भी वही बोलना चाह रहा हूँ। ये याकुतपुर टाकीज, मौला का चिल्ला, गंगानगर, इमलीबन, ये हैदराबाद के पास जो नाला है, नाले के अंदर जो डीप की जो बता रही, वो डीप अगर सही साफ हुआ और सही नाला साफ हुआ, जो लकड़ी के चकले, लकड़ियाँ और रेती के थैले हैं, वो थैले वगैरह पूरे हटे तो तकरीबन पानी नीचे में बह जाता। वो पानी रुकने की वजह यही है जैसा कि हमारे मकान के पास जो स्लोप बना दी है, वो स्लोप के पास मैनुअल नहीं होने की वजह से, और हमारे घर से लेके आपको सेंट जॉन्स स्कूल तक पानी और याकुतपुर टाकीज के उतार तक पानी पूरा रुक जा रहा है। 2 घंटे की बारिश में कल घरों में पानी आ गया। उसके तारीख से हम हमारे खान साहब को बोले तो उन्होंने आज आके बस्ती वाले भी फोन आकर के बोले कि भाई आपका दौरा करा, वो तो दौरा कराए। अभी जस्ट मोहर्रम को अभी 6 दिन बाकी रह गए। 29 पूरे रोड पे आशुखाने हैं, ये पूरे आशुखाने होते हैं मौला लोग के चिल्ले से लेके गंगानगर, पूरा डबीपुरा, बीकाला भी यहीं से। पहली मोहर्रम से लोग आशुखानों को निकलते, ज़ियारतों को निकलते, जनाना मर्दाना और तकरीबन और दूसरे लोग भी जो अपने मजहब को है वो पूरे अपने लोग भी निकलते हैं ज़ियारत के लिए। मगर यहाँ पर जो है शेख फिसी कमान है, मैं इससे पहले हमारे खान साहब के भी साथ में इस बीच में बोला था, और ख़ास तौर पे शेख फिसी कमान की तरफ दो निशान है अलम पंजे के, वो 2 निशान भी क्या हुआ, गच्छी झरने से गिर गए। अब वो फतरे पूरे कमान के फतरे दिख रही। अब ये मोहर्रम में ना चुना होता ना पानी होता, जैसा कि कल का वाकया है। कल की बारिश में छत्ता बाजार की कमान कने, जो कमान का साइड का हिस्सा महंदम होने से तकरीबन जनों को नुकसान हुआ। जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ। अगर खुदा ना खास्ता इनके तो दुकानों में लोग प्रिंटिंग प्रेस वाले बैठते और टर्निंग है बिल्कुल अंदर जाने की, अगर कुछ भी हाथ ऐसा हो सकता था, मगर अल्लाह बचा दिया उस चीज़ से। जैसा कि हुसैनी आलम की कमान है, तारिफ की कमान है, उसको चुना पानी नहीं होता। छत्ता बाजार के 3 कमाना है, बड़ी बारगाह की तरफ की कमान है, वहाँ चुना पानी बराबर नहीं होता। शेख फैसी कमान को नहीं होता। डबीपुरा दरवाजे को भी दरवाजा बदले, ऐसा बनाए वैसा बनाए, बोलते दरवाजे के जो अंदर जो फटा, दरवाजे के जो डोर के दरवाजे, उसके अंदर देखो आप कचरा निकलता है, 2-2 कुंटल कचरा निकलता है 2 दरवाजों के बीच में से। वो दरवाजे की भी क्लीनिंग अब तक नहीं हो रही, खाली चुना मार दे रहे हैं। दरवाजे के अंदर कचरा है, आप बिलखुसूस जाके देखिए, दरवाजे के पास तो कचरा है, वो पटों के अंदर कचरा वैसे पड़ा हुआ रहता। अभी मोहर्रम आ गया, 6 दिन में कोई आशुखाने को चुना पानी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, और कोई रोड का काम नहीं हुआ। जैसे नाले मोरिया वैसी है। बीबी का आलम, बीबी का मोहर्रम बरसात में आ रहा, बरसात में मोहर्रम आ रहा। अब ये बीबी का अलावे से जो है, बीबी का अलावे से शेख फैसी कमान से याकुतपुरा दरवाजे से होते अलम बीबी का चारमीनार पहुंचते, वहां पर रस्ते में पूरे मेनोल से, एक मेनोल भी कोई लेवल नहीं है, सब नीचे ऊपर मेनोल है। अब 6-7 तारीख 8 तारीख के दिन रात में आके रात थोड़ा मोरम गिरम डाल के उसकी लेवल करते, फिर वो काम वैसी पेंडिंग रहता। ना अभी तक ना डामर का काम हुआ, ना कोई आशुखानों को चूल्हों का काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जैसा का काम वैसी छे। अब बस्तियों में लाइट के बोले, स्टेट लाइट बोले, जैसा कि कल हमारे सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई, वो मीटिंग में भी हमारा कॉल लेटर था, हमारे इन्फॉर्म जो दिए थे, हमारे लेटर को डिस्पोज करवा ले, वो डिस्पोज करा के हमारे को क्या बोलते हैं, अहम अंजुमन नहीं बुलाए, और बुलाए जो भी अंजुमन आए उनको, जो भी हमारे जैसा मरकज के सदर आए, उनको बोलने का मौका नहीं दिए, जिसमें से 3 से 4 आदमी को बोलने का मौका दिए, जिसमें के पहले शख्स है मौलाना वहीदुद्दीन साहब किबला। उन्होंने जो तारीखी चीजें बताए,
आशुखाने के तारुफ से बताया, तेलंगाना में जो वक्फ बोर्ड की जो लापरवाही हो रही, जो हजारों करोड़ रुपए के जो लाखों करोड़ के जो प्रॉपर्टी से, जैसा कि और एक बताया हमारे वहीदुद्दीन खिबला, जैसा कि इमाम जमीन का पहाड़ है, उसके तहत में करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, करोड़ रुपए का वक्फ है। आज वो आशुखाने को बाजू की मंदिर से करंट सप्लाई हो रहा, करंट मंदिर वाले दे रहे बोल के कल खिबला सेक्रेटरीट में माइनॉरिटीज अजहरुद्दीन साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब और हमारे एमएलसी साहब फहीम कुरैशी साहब और जो भी हमारे बड़े लोग हैं, उन सब के सामने एमएलसी साहब पूरे बैठे हुए थे, उनके सामने बताए कि करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रख के आज आशुखाने को लाइट मंदिर से करंट सप्लाई हो रहा, मंदिर वाले करंट दे रहे बोले, जबकि वो आशुखाने के तहत में 100 एकड़ जमीन है, वो जमीन का पैसा कई लोग खा ले रहे हैं, वक्फ पैसा। एक वाहिद आदमी वहीदुद्दीन खिबला जो कल वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में वक्फ बोर्ड को बोले, जैसा कि मैं 20 केस डाला हाईकोर्ट में, 12 हाईकोर्ट में उनके फेवर में जजमेंट्स आए, अभी 8 पेंडिंग है। सीओ साहब को भी बोले अगर आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो मैं आपके खिलाफ हाईकोर्ट को जाऊंगा बोले। ये वहीदुद्दीन साहब खिबला बोले ये शिया प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या है वो तो माइनॉरिटीज वेलफेयर जो मिनिस्टर है हमारे अजहरुद्दीन साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब, फहीम कुरैशी साहब और हमारे कौन से साहब, वो कोतवाल साहब, वहीदुल्लाह कोतवाल साहब, अजमतुल्लाह हुसैनी साहब है, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब है, ये पूरे लोग मिलके वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज करना चाहिए। अब मुहर्रम के 6 दिन है, मुहर्रम 6 दिन से पहले अब क्या चुनाव पानी करेंगे, क्या आशुखाना को कलर होगा, कुछ भी नहीं होता, थोड़ा ऊपर ऊपर मार देते चल जाते खत्म बस। आप भी बिलखुसूस रहिए आशुखानों के ताल्लुक से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, माइनॉरिटीज अजहरुद्दीन साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब और दीगर जो पॉलिटिक्स के एमएलए है, एमपी है और हमारे एमएलसी साहब है, जो भी है उन सब मिलके एक ही काम करे कि अपने आशुखानों को तहफ्फुज़ात कैसा करना है करिए, बस खुदाफिज। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।